5-6 फुट हो पाछे था हमें 2 खड़के मारे बीचे बीचवा गोली हुई थी मैं बोली वहाँ गोली रोज सा बैठा था नहीं उसका टुकड़ी में हो गई आरोप पार फिर बोले किसान हो गई आरोप पार फिर बोले किसान जारी अक्सर महा देखो भी कौन गया है फिर हमने पाछा मुड़कर देख नहीं सका थे तो क्या जासूस थी। तो जी मैं ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है जो कि जेठ के महीने में मतलब ज्यादा चढ़ावा है, ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर है। ये वो मंजर है जो कि 29 मई 2002 को घटना घटी थी। कुछ किसानों के ऊपर मतलब धक्काशाही धाराशाही होकर के सरकार ने प्रशासन ने मतलब गोलियां आमने सामने से गोलियां घरों में बढ़ बढ़ के गोलियां मारी थी। आप ये मंजर सुन रहे हो यहाँ से। अजमा कर बढ़ता एक लुहार था तूड़ी बेवा था वो बीच में बेचारा क्षेत्र में लुहार या तो छटवान जमा कर रहा तूड़ी बेता अब छटवान लगी उसका भी है वो भी पीट गया उसको वो भी तोड़ी खूब है सबका घर घर आंडे हैं और इतनी आम बात दिखाई दी तना सही दिखाया अरे तना सही दिखावा है राजनीति राज चक्र सही का भी हो राज सबका माड़ा राज करो तो वादा करो तो पता यही बात का वहाँ उसमें बीच में आदमी होने चाहिए 5-6 अपने किसाना के भी होने चाहिए किसाना सारी चीज की जरूरत पड़ा है हैं उनमें कोई लेंदा को नहीं वादा तो कर दे कि में बन देने तो फिर वादा कर दे कि ये किसान तो उसे चीज में खड़ा रहेगा। ये छोटी सी बात है ये भी ठेके ठुआ दिए बिजलियां की आम आदमी हमें एक ली लुगाई तो 4-5 हजार बिल आ जाएगा तो कुकर बैठ देगी कोई लुगाई एक साड़ी कोई जमकीता भी कोई नहीं है तो कमानिया नहीं तो बिल बिल को पड़ता से बड़का ने क्या कर सारा पाड़ेगी आंदनी तो कोई है क्या चीज की भी मारी आए तो लड़ाई चल रही है आए रोएगी बिल का बारा में आगे भी आए चलती रहेगी वो बात है हम तो कहा दी मैं मत रहा है जमींदार का किसान का ये खाता है नहीं मत दे रहांगे जो सर राजनीति बना है नहीं वो 20-25 आना खाए जे है हम दे राजनीति चाहते को नहीं राजनीति चाहो तो इसी कर लो भाई मार भी किसाना का थोड़ा बहुत फायदा हो जाए 36 जाति को होना चाहिए नौकरी है नौकरी नौकरी है तो अपने देखी नहीं कि तो बड़ा काफी मिली तो अपने गत्या खपे मिल गई है नीची नौकरी नहीं है अब भाई बालक ने जुगाड़ो ढाई 2 की जगह का पैसा जुगाड़ होने अपने बड़ा खाना पढ़ाई देगा उसको बताए दिया है इस मोदी ने भी ईसाई काम कर दिया हम तो सारा खरीद मारी नहीं जिंदगी क्या है जोगी भी ढाई 2 की जगह तो बालक पढ़ने फेरे हैं अरे सारा तो ला दिया ये टैक्स के बोलो ला दिया है जगह जगह अपना सारी की मांग पूरी कर दी 70 तो कागज मांगा है आधार कार्ड दे दो पैन कार्ड दे दो इस चीज के दे दो खाते नंबर दे दो हमने के बेईमाना खातर मांगा है बेईमाना है इसका साथ मैं सागे फोटो तैयार कर ले जे वीडियो बनावा है क्या था मैं सनी बात हम चढ़ावा कर गए तो चढ़ाई दी मैं साथी को सरारी काटड़े तो चढ़ा लगे रहे थे मैं इस भी चढ़ेंगे इसका मतलब तो है मारा तो रहन खाना का इसका कपड़ा सारा मतलब काटड़े तो यूपी बाजार गड़िया भी जाओ काटड़े तो जाए कर दिया था मैं ये तो आपा किसान हाथ में चढ़ गए किसान नहीं चढ़ो चको जाकर देख रहा थमा पे चढ़ गए ये पापा किसान चलना तो जुमा खाली थे चलना लिंगा उसका उसने कान गल है तो किसी का हाथ में कुछ भी कौन था। चलो तो आंटी जी ये मतलब जो चीजें हैं उनकी एक यादाश्त के लिए आपने उसी दिन से रखी हुई है ये हाँ उसे दिन का रख रही थी ये जो कपड़े थे ये कपड़े भी उसे दिन का रख रही थी मतलब कपड़े उस टाइम पर मौका पर ये कपड़े पहन रहे थे नहीं जी मैं तो खून में दस गई थी अच्छा उनके कपड़े मतलब आज अलग रखे हुए हैं हाँ अलग रखे हुए जी मेरे पोता ये अखबार भी जी उन्होंने ताजा था उन्होंने उस दिन का लेडी मेरे पोता ने दिखाऊं मेरी पोती ने दिखाऊं तो जी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये अखबार है और अखबार में भी आपको मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार इसको अच्छी तरह से ले ले और नीचे इसके लिखा हुआ है राजवीर सिंह की मौत सिर में गोली लगने से हुई है। तो उनके सिर में जो गोली लगी थी वो गोली लगने से उनकी एक मतलब मौत हुई थी। और ये अखबार जी 31 मई 2002 का अखबार जी आज लग संभाल के रखा हुआ है सिर्फ उनकी यादगार में। और इसके अंदर भाई वीर बेबे वीर खुद हमारी आंटी जो है उनके नाम संतरो आंटी जो विलाप करती हुई का फोटो पूर्ण रूप से मतलब ऐसा है कि दोनों बेबे भी विलाप करती हुई है और आंटी भी विलाप करे है और भाई बराबर में एक ऐसा समझ होके बैठा है कि इनको तो मतलब पता नहीं था भाई क्या हो गया क्या नहीं, उम्र भी इतनी थी कम थी इनकी। तो जी ये एक ऐसा मंजर था जो मंजर के दौरान मतलब ये घटना घटी थी। उनकी कुछ चीज़ें भी आंटी ने मतलब अपने पास रखी हुई हैं। अब उनके बेटे हैं
जिनकी उम्र उस टाइम में महज 13 साल की उम्र थी, इनके सर पे क्या गुजरी, हम उनसे भी 2 मिनट बात करते हैं। तो भाई साहब नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा सोमवीर है। तो सोमवीर भाई, उस टाइम में अंकल जी मतलब के साथ घटना घटी थी, उस टाइम आपकी उम्र कितनी थी? 13 साल की थी। आपने पता लग गया भाई मेरा बापू जो मतलब नूनू गोली लग गई मेरे बापू का है, तो पता तो चल गया था जी, लेकिन इतने ना समझ थे, थोड़े छोटे बच्चे थे, तो पूरी समझ नहीं थी। इस करके ना वैसे पता तो चल गया था भाई मेरे पिताजी को गोली लगी और सिर में गोली लगी उनके, और गोली लगने से ही तुरंत मौत हो गई उनकी, जो कि चौटाला सरकार द्वारा चलवाई गई थी। एक ऐसा काम कर दिया गया था जो जलियांवाला बाग होया करा है उस तरह बना दिया गया था बुरकनी में। तो जी फिर आपके ऊपर मतलब आपने उस टाइम मतलब गोली लगने के बाद में एहसास क्या किया? मतलब जैसे थोड़ी बहुत समझ तो थी, बाप के प्रति एक प्यार होता है बच्चे का। बाप के प्रति तो एक बच्चे का प्यार तो होता ही है जी, लेकिन इतनी समझ तो नहीं थी। फिर भी एक पिता जाता है, हम तो छोटे छोटे थे, एक मोह था बहुत ज़्यादा। जैसे ही उस दिन आए, उस दिन भी इतना मोह था, घर पे आए तो मैं उनके साथ साथ था। वो एक अड्डा के ऊपर एक दुकान होती थी, वहाँ पे मुझे ले गया। वहाँ पे ले जाने के बाद भी उन्होंने ये कहा भाई आगे से मेरा बेटा कभी भी आए तो इनको चीज़ से मना मत करना। ऐसी ऐसी बातें कही हुई थी उस दिन की भी, आज तक हमारे को ऐसी की ऐसी याद। तो उसके उनके जाने के बाद में आपने फिर मतलब घर का काम कितने देर में संभाला? घर का काम संभालने के लिए तो मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था जी। बाकी 2006 में 4-5 साल के बाद मेरी थोड़ी उम्र जी बढ़ गई, समझ में आनी शुरू हो गई, तो उसके बाद संभालना शुरू कर दिया था, जो कि उठा सरकार द्वारा मेरे को 2006 में नौकरी मिली थी। अब जैसे कोई भी मतलब क्रांति मतलब इस तरह के कोई भी मतलब आंदोलन हो जाए तो उसके अंदर आप मतलब हाँ जी, तो मेरा एक परिवार ऐसा है जो शहीदी तौर पर चल रहा है। शहीदी परिवार के नाम से हमारा गांव में जानकारी भी है, पहचाना भी जाता परिवार। जो शहीद राजवीर सिंह शहीद हुए थे 29 मई 2002 को, उनके पिताजी भी शहीद हो गए थे, जो कि हिंदी आंदोलन सत्याग्रह था उस टाइम पे शहीद हो गए थे। और मेरे पिताजी की उस टाइम उम्र थी 6 महीने की, ताऊ जी की उम्र थी 3 साल की। और आगे भी हम ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर आगे जरूरत पड़ी पिताजी की, जैसे पिताजी ने शहीदी दिवस दिया है, हम भी ऐसे ही आगे मरने के लिए तैयार रहेंगे, हमेशा बलिदान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार की, निकम्मी सरकारों की ऐसी कोई भी बात नहीं सहनी जाएगी जिससे हमारे को फर्क पड़े। धन्यवाद। तो इनकी जो बेटे की घरवाली है, हम उनसे भी 2 बातें करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? आप जब इस परिवार को संभाला आपने इस बात का पूरा पता चला भाई ऐसे ऐसे मेरा ससुरा मतलब एक मतलब शहीद होया था, तो आपने मतलब आपके दिमाग पे क्या गई? बस मेरे को जब पता चल, जब मेरा इसका होया पता चला कि मेरा ससुरा ऐसे ऐसे शहीद होया था, फिर इलाका मतलब ये पता चला कि हाँ तू एक शहीद परिवार से जुड़ने जा रही है। ये तो आपको फिक्र हुआ मतलब एक शहीद परिवार से आप जुड़े? हाँ, एक गर्व भी महसूस हुआ कि देख एक तरह शहीद परिवार है, तेरा ससुरा भी शहीद हुआ था, तेरा दसरा भी शहीद हुआ था। इस चीज़ का तो अब आंटी की कितनी देखभाल कर रहे हो आप? आंटी की उम्र कितनी होगी आपके अंदाजा? मेरा आइडिया तो 60 का आसपास। तो जी मैं अपने चैनल के माध्यम से और अपने द्वारा मतलब आपको थोड़ी ही इतनी बात कर रहा हूँ, आंटी को परेशान जिंदगी में कभी नहीं करना जब तक ये हमारे पास है। जी बिल्कुल। ये आप आज एक कसम खा लो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नहीं करते सब। हाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है जी, ठीक है।